वेलकम टू गेम सेट मैच। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। और यप, पाकिस्तान सुपर लीग इज बैक। यस, सौगी सौगी सी, थोड़ी सी भीगी हुई कोहर के साथ और शबनम के साथ, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज द मैच इज बैक ऑन। एंड जैसे कि हम कह रहे थे कि यार जो सेकंड बॉलिंग करने वाली टीम है ना, उसकी तो मुसीबत होने वाली है और वो तो कुछ भी टोटल दे दो वो चेज हो जाएगा। लेकिन हम ये भूल गए थे कि खेलने वाली टीम है मुल्तान सुल्तान। यार वो तो मूड में ही नहीं है हारने की यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। कराची हो, लाहौर हो, मुल्तान सुल्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने वैसे ही खेला जैसे कराची के मैदान में वो खेले थे और पेशावर ज़ल्मी को आउट क्लास कर दिया। क्योंकि पेशावर ज़ल्मी ने वो जो स्कोर जा रहा था ना ऊपर, जो लग रहा था कि जी 200 हो जाएगा, 200 पार हो जाएगा, वहां रोका, बिल्कुल रोका पेशावर ज़ल्मी ने। मगर फिर उसके बाद जिस तरह मुल्तान सुल्तान ने पेशावर ज़ल्मी को रोका, वो तो खैर जबरदस्ती था। सो ये पेशावर ज़ल्मी ने बेसिकली हारा मैच जिस तरह मैच खेला गया। बिल्कुल, हम ऐसा करते हैं, जरा मैच समरी पे भी नजर डाल लेते हैं, उसके बाद इस मैच के हवाले से हम मजीद बात करेंगे। और हुआ कुछ ऐसा, इट स्टार्टेड ऑल टू राइट फॉर पेशावर ज़ल्मी बिकॉज दे वन द टॉस और उन्होंने जो है वो पहले बैटिंग करने की दावत दी मुल्तान सुल्तान को। और जैसे कि सवेरा बता रही हैं, देयर वाज अ टाइम जब ऐसा लग रहा था कि ये 200 से ऊपर रन स्कोर करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उनको पुल बैक किया 182। वहाँ जो कमेंटेटर्स और एक्सपर्ट्स मौजूद थे, दे सेड इट्स अ पार टोटल। कंडीशंस को देखते हुए 182 रन, 7 विकेटों के नुकसान पे शान मसूद ने मजीद रन जोड़े। इस वक्त 2 हॉर्स रेस चल रही है राइट एट द टॉप इन टर्म्स ऑफ मोस्ट रन इन HPL PSL। टिम डेविड का एक और कैमियो, 18 गेंदों पे 34। और मोहम्मद रिजवान वेल लुक्ड अ बिट ऑफ कलर बट फिर भी 34 गेंदों पे 34 रन बनाए। वहाब रियाज 2 खिलाड़ी और करने में कामयाब हुए, सलमान इरशाद एंड साकिब महमूद, जो कि पहुंच गए हैं बल्कि अब टीम का हिस्सा बन चुके हैं पेशावर ज़ल्मी की। ही वेंट फॉर सम रन्स, लेकिन 2 खिलाड़ी भी आउट करने में कामयाब हुए। पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग के हवाले से बात करें, इट डिड नॉट स्टार्ट ऑफ रियली वेल। यानी कल हमारे वहाँ पे एक जो शायकीन में से एक साहब कह रहे थे कि जी सेंचुरी स्कोर करेंगे कामरान अकमल। अरे सेंचुरी क्या, वो तो खैर कुछ भी नहीं कर पाए। और हैदर पे आज मजीद तफसील से बात करेंगे, वो भी जो है ना ज़्यादा रन स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तमाम शुएब मलिक ने 31 गेंदों पे 44 रन बनाए। लियाम लिविंगस्टन इज़ हेयर, इज प्लेइंग फॉर पेशावर ज़ल्मी और अच्छी फॉर्म के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। 16 गेंदों पे 24 रन बनाए, लेकिन टीम को जिता ना सके। बेन कटिंग ने एंड में कुछ रन बनाए बट वाज टू लिटिल टू लेट। दूसरी जाने बॉलिंग की बात करें, ब्लेसिंग मुज़ारबानी द ज़िम्बाब्वियन पेसर गॉट 3 विकेट्स फॉर 18। पिक ऑफ द बॉलर्स, दहानी गॉट 2, अब्बास आफरीदी गॉट 1, बट मैन ऑफ द मैच वाज शान मसूद। एंड मोटिवेशन के साथ अब तो सवेरा शान और खेल रहे हैं। टेस्ट टीम में भी मोस्ट प्रॉब्ली ही विल बी बैक। सो वाह, आई थिंक ये HPL PSL जो है ना, ये मुझे लग रहा है कि करियर का जो एक रिसर्जेंस रिटर्न होता है, शान मसूद रीलोडेड। बिल्कुल जिस तरह फवाद के साथ हुआ था, वो न्यूजीलैंड जाते हैं, सेंचुरी बना दें और फिर तो ज़ाहिर है माशाल्लाह कॉन्ट्रैक्ट भी ऊपर चला गया, सब कुछ। शान इज़ प्लेइंग रियली वेल एंड शान के फैंस के लिए और जो उनके डिट्रैक्टर्स के लिए, दोनों के लिए सोचने का बड़ा अच्छा मुकाम है। बिल्कुल, यानी शान मसूद 2.0 आई वुड से। और जिस तरह वापसी हुई है शान मसूद की, बट जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान के लिए, रिलायबिलिटी से देखें, एक चीज़ बार बार कही जाती है कि आप वन ऑफ अच्छी इनिंग खेल लेंगे, 2 खेल लेंगे अच्छे मैचेस, बट आप जब कंसिस्टेंटली अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज़ व्हाट काउंट्स द मोस्ट, कि आप कितने कंसिस्टेंट है और आपके ऊपर आपकी टीम कितना रिलाय कर सकती है। यू टॉक अबाउट शान मसूद। शान मसूद ने जिस तरह की परफॉर्मेंस अभी रेगुलरिटी में दिखाई है, बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब आप ऐसे देखें अगर मुल्तान सुल्तान को, तो आपको ये लगता है कि हाँ जी, रिजवान जो है वो हाईएस्ट रन गेटर होंगे, हाईएस्ट स्कोर उनका होना चाहिए मुल्तान सुल्तान में से। जिस तरह की सुप्रीम फॉर्म में मोहम्मद रिजवान दिखते हैं, मगर शान मसूद जिस तरह खेल रहे हैं, इट्स ब्रिलियंट जिस तरह परफॉर्मेंस उनकी हो रही है मुसलसल। बट फिर मुल्तान सुल्तान ने जिस तरह पेशावर ज़ल्मी को आउट क्लास किया, मुझे लगता है कि अब ये वक्त बहुत जल्दी नहीं होगा कहने का कि जो एक हम रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं कि कंसेक्यूटिवली दूसरी दफ़ा कोई टीम आज तक PSL में चैंपियन नहीं बनी। यू नेवर नो। अच्छा, पता है क्या, ये आज भी हम जरा दोस्तों के साथ बैठे हुए दोपहर में बात कर रहे थे। पता नहीं लोग समझते हैं कि यार अदील साहब को बड़ा पता है, इनसाइड नॉलेज है। मैंने कहा यार देखो बात सुनो, जो क्रिकेट मैंने देखी है ना, मुल्तान सुल्तान तो मुझे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जीतते हुए नजर नहीं आ रही है। ये दे हैव बीन डूइंग सो वेल, दे हैव बीन डूइंग सो वेल, जस्ट लाइक पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में था ना, अनबीटेबल साइड लग रही थी।
but one poor game and then you are out. My best wishes are with them, but अक्सर ऐसा होता है टीमें पीक कर जाती हैं और फिर उसके बाद you never know they may lose to Karachi Kings as well. This happens for the team जो काफी सारे मैचेस देख रहे होते हैं, but yeah there's a chance, क्योंकि जब हम बात करते हैं, जब हम एलिमिनेटर्स की बात करते हैं, क्वालिफायर्स की बात करते हैं, लुकिंग एट मुल्तान सुल्तान, हमें समझ यही आता है, अगर हम पॉइंट्स टेबल भी साथ साथ देख लें तो हमें समझ यही आता है कि मुल्तान सुल्तान वुड एंड ऑन टॉप जिस तरीके से इस वक्त परफॉर्म कर रही है, अगर कोई बहुत ही कोई ऊपर नीचे नहीं हो जाती चीजें, वरना अभी तक ये लग रहा है कि क्वालिफायर खेलेगी मुल्तान सुल्तान, पहला क्वालिफायर खेलती है, विच मींस एक चांस, फिर अगर क्वालिफायर हार भी जाते हैं तो एक चांस फिर मिलेगा और फिर जो है वो सेकंड एलिमिनेटर में जो है उनको फिर मौका मिलेगा। पॉइंट्स टेबल, पॉइंट्स टेबल मैं बस नाम लिया और देखें जी पॉइंट्स टेबल आ गया यहाँ पे। तो मुल्तान सुल्तान परफेक्ट स्टार्ट, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस सिर्फ दो टीमें ही दिखा पा रही हैं इस PSL में, मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स। मुल्तान सुल्तान के 6 मैचेस में 6 पॉइंट हैं, इनका जो नेट रन रेट है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, दैट्स 1.24। इस्लामाबाद यूनाइटेड कितने पानी में होंगे लाहौर की सॉगी कंडीशंस में आई वुड से, लेकिन 6 पॉइंट्स इनके, नेट रन रेट इज वेरी गुड। लाहौर कलंदर्स आज एक्शन में है, 5 मैचेस में 6 पॉइंट्स इनके भी हैं, नेट रन रेट थोड़ा सा पीछे। बट देन वी एंटर द नेगेटिव NRR जोन, कोयटा ग्लैडिएटर्स जिनके बारे में एक आज खबर भी है जो अभी हम थोड़ी देर में शामिल करते हैं। आफ्टर दिस पॉइंट्स टेबल 4 पॉइंट पर ये मौजूद हैं। पेशावर ज़ल्मी दे लॉस्ट वेरी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स येस्टरडे। और सवेरा पेशावर ज़ल्मी के साथ जो एक मसला, छठे नंबर पे वैसे कराची किंग्स भी है, वो जो उस्मान कहते हैं ना हमेशा आप भूल जाते हैं, ये ज़्यादती है। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी के साथ जो एक और मसला हो गया सवेरा, देयर नेट रन रेट इज प्रीटी बैड, कि वो ना सिर्फ मैच हार रहे हैं, कल 42 रन से मैच हारे हैं। नाउ 42 रन इज अ बिग मार्जिन व्हेन वी टॉक अबाउट T20 क्रिकेट, ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस होता है। -1.33 इनका नेट रन रेट माइनस में है, which is the worst for any team, I mean worse than even the Karachi side, so if that's the benchmark तो आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर का सवेरा हमने जिक्र किया था और उनके लिए वेरी बैड न्यूज़, मोहम्मद नवाज इज आउट ऑफ PSL, बिग लॉस। बिल्कुल वेरी बिग लॉस, क्योंकि नवाज जो है वो बड़े अच्छे से खेल रहे थे, और दूसरी बात ये कि अब नवाज ठीक है, अभी अगर मैं रिकवरी का टाइम कहूँ तो देखने में, और अभी जब तक जो फ्रैक्चर की बात हुई है उनके, उस रिकवरी के लिए ऑलमोस्ट 6 वीक्स रिक्वायर्ड होते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट टेस्ट मैच विच इज़ सपोज टू बी ऑन द 4th of March, तो वो देखना पड़ेगा कि वो जब तक भी रिकवर कर पाएंगे कि नहीं, बिकॉज वो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा ज़रूर हैं। बट लेट्स सी नवाज को जो है वो कितनी जल्दी रिकवरी होती है नवाज की, कितनी नहीं, बट a strong setback for Quetta Gladiators. या उनकी सेटबैक। नवाज की अगर अभी तक परफॉर्मेंस की बात करें, नवाज ने जो 5 मैचेस खेले हैं, 5 मैचेस में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेले हैं, बल्कि मैं ये नोट कर रहा था दैट ही हैज मिस्ड ओनली 1 मैच फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स। वो शुरू से इस टीम का पार्ट रहे हैं, मैं जब से PSL स्टार्ट हुई है मैं तब से बात कर रहा हूँ। 5 मैचेस में नवाज हैज गॉट 6 विकेट्स ओनली विद एन एवरेज ऑफ 21 एंड हिज इकोनॉमी हैज बीन 8.4 रन। सो थोड़े से ऑफ कलर नजर आए, जितनी एफिशिएंसी या जितनी आई वुड से कि यार एफिशिएंसी के साथ या इफेक्टिवनेस के साथ गेंद करते हैं वैसे तो शायद नज़र नहीं आए, लेकिन फिर भी इसकी टीम के बहुत, बिकॉज इन्होंने अपने बल्ले से भी कंट्रीब्यूट किया और 1-2 उन्होंने अच्छे कैमियोस कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेले हैं। बताते चलें आपको दैट मीर हमजा को जो है वो उनकी जगह रिप्लेसमेंट के तौर से टेक्निकल कमेटी ने अप्रूव भी कर दिया है। मीर हमजा जो कोयटा ग्लैडिएटर्स का इनिशियल सेटअप था उसके पार्ट हुआ करते थे और अक्सर रेगुलर खेलते हुए भी नज़र आते थे, बल्कि अगर आपको याद हो तो कोयटा का एक लाहौर में एक मैच हुआ था, प्लेऑफ्स में हुआ था, एंड इट वाज अ वेरी क्लोज मैच। इनके जो बॉलर थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो अब यहाँ से पहले कोयटा से खेलते थे, कराची के ही हैं, बिल्कुल ध्यान से नाम निकल गया, बट दे ब्रॉट द मैच वेरी क्लोज। और मीर हमजा के साथ उनकी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, अनवर अली यस, ये वो जो इतना शोर मचा था डग आउट से, जो है वो मोइन खान और सरफराज आपको चीखते चिल्लाते हुए देखे थे, और वो 1 रन, ओह माय गॉड, वो 1 रन जो था वो बहुत ही वो बड़ा तो बट मीर हमजा की इतनी वैसे उसकी बेस पे ही रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन टेस्ट मैचेस एज वेल, और एक मैच के लिए भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको उस अपनी फॉर्म को वो कैरी आउट नहीं कर पाए। सो गुड चांस फॉर हिम, लोगों को इम्प्रेस करने का उनके लिए जो है वो एक बहुत अच्छा मौका है। लेकिन नवाज की एग्जिट जाहिर है, जो इनका सेटअप है, जो हमें लग रहा था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स रीइंफोर्समेंट्स के आने के बाद, रॉय ने तो आते ही अपनी कारकर्दगी दिखा दी, अपना इम्पैक्ट छोड़ दिया, विंस अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, और हमें लग रहा था कि ये इनका अब सरफराज के पास जो टीम है, जो बाकी 10 खिलाड़ी हैं, ये अच्छे खिलाड़ी हैं, एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स इस वक्त चार्ज कर सकता है टुवर्ड्स द प्ले ऑफ पोजीशन। हाउएवर
एक छोटा सा धचका जो है वो इनको ये जरूर लगा है। बिल्कुल सवेरा 2 लाइव मैचेस भी हो रहे हैं, अगर आप कहें, अगर इफ वी हैव टाइम तो वी कैन टॉक अबाउट देम एज वेल। इस वक्त इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो है मैच चल रहा है। इंडिया की पूरी टीम 50 ओवर्स में 265 रन बनाकर आउट हो गई है, लेकिन इंडिया के कम स्कोर करना अपनी जगह, लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये दैट विराट कोहली गॉट आउट ऑन 0 वंस अगेन। सो ऐसा लग रहा है, विराट बहुत बड़ा प्लेयर है, आप कितना भी उनको नापसंद करते हो, कुछ भी पसंद करते हो फिर तो ज़ाहिर है ही इज द बेस्ट, लेकिन आप ना करते हो, लेकिन हर कोई उसकी ग्रेटनेस को मानता है, बहुत बड़ा प्लेयर है, नो डाउट अबाउट इट। मतलब 70 सेंचुरीज, यू टॉक अबाउट दैट वन अनदर सेंचुरी, और वो नहीं हो पा रही है तो उस पर इतना शोर मचाना। बट एक प्लेयर जिसने, ठीक है आईसीसी की ट्रॉफीज नहीं अचीव की, बट 5 से 6 साल अपने पास टेस्ट में रखना एज अ कैप्टन, अपनी परफॉर्मेंस विराट कोहली की, दिस नो डाउट अबाउट हिम। मगर मुझे कभी कभार ऐसा लगता है अदील, एक प्लेयर ऑफ विराट कोहली स्टेचर, उनके खुद के दिमाग पे कितना ये परफॉर्मेंस टोल कर रही होगी, कितना वो खुद अपनी फॉर्म के हिसाब से वरिड हो गए, बिकॉज नाउ ही इज़ नॉट इवन द कैप्टन, ही इज़ जस्ट अ टीम मेंबर नाउ। और रेगुलरिटी में परफॉर्मेंस ना आना बड़ी मुश्किलात हो सकती। नहीं, बिकॉज देखिए विराट कोहली के साथ जो है ना, वो आप एक अलग लेवल की एक परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं, तो इस 3 मैचेस जो अब तक हुए हैं उसमें सिर्फ एक में वो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर पाएँ। आपने उनको टेस्ट सीरीज़ में भी देखा, इससे पहले ओडीआई सीरीज़ जो इनकी गुज़िश्ता हुई हैं उस पर भी इनकी परफॉर्मेंस देखी। सो विराट कोहली, अभी हमारे साथ एक्सपर्ट अगर हमें ज्वाइन करते हैं प्रोग्राम में, सो हम ज़रूर इस टॉपिक के ऊपर उनका भी इनपुट लेंगे कि क्या विराट कोहली हैज़ सीन हिज बेस्ट टाइम, वो अपना बेहतरीन टाइम गुजार चुके हैं। बहुत ऑफ द फील्ड कंट्रोवर्सीज वहाँ पर आई थी, हमें लगता है ऐसा था कि जी उसके ही विल बी एबल टू ओवरकम ऑल दीज इशूज़ एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स, लेकिन विराट कोहली का शायद अब क्या यहाँ से बाउंस बैक कर पाएंगे। हैव वी गॉन पास द एज ऑफ कोहली, ये भी एक सवाल है जो कि ज़ाहिर है डिस्कशन रहेगा। दूसरे मैच की अगर हम बात करें जो कि इस वक्त चल रहा है, इट्स अ T20 मैच, ऑस्ट्रेलिया बमुकाबला श्रीलंका, और आप कह सकते हैं कि ये मैच ऑस्ट्रेलिया हैज़ वन दैट गेम नाउ। इनफैक्ट एक गेंद पे जीतने के लिए 22 रन चाहिए, सो दैट इनफेमस क्या 22 रन और 1 बॉल 92 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका। सो पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 149 रन बनाए, 149 रन बनाए 9 विकेटों के नुकसान पर। और अगर हम उनके की परफॉर्मर्स की बात करें ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, तो हाईएस्ट रन गेटर 53 रन बनाए मैकडर्मट ने, और श्रीलंका की टीम जो है वो पूरी टीम अपने मुकर्ररा 19 ओवर्स में सिर्फ 121 रन जो है वो बना सकी। 4 विकेटें हासिल की जॉश हेजलवुड ने। और सवेरा हमारे साथ अब हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। बिल्कुल जी, हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान। वहीद, आपको खुशामदीद कहते हैं गेम सेट मैच पे। थैंक यू सवेरा, थैंक यू। और वहीद, आपके आने से थोड़ी देर पहले हम एक डिस्कशन कर रहे थे, जिसको मैं चाहूंगी कि वहीं से हम शुरुआत करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। विराट कोहली के ऊपर बात हो रही थी, आज फिर विराट कोहली जो है वो कुछ ना कर सके, कोई रन नहीं बना सके, 0 पे आउट हो गए, बड़ी मुश्किलात में लगते हैं इस वक्त विराट कोहली। आई थिंक सवेरा के मतलब जितना मैंने मतलब इतने सालों से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं है ऐसा कोई इंस्टेंस के जहाँ पर एक बंदे ने मतलब कोई 5 या 5 साल से ज़्यादा कप्तानी की हो अपने मतलब मुल्क की, और हर फॉर्मेट में कप्तानी की हो, और उसके बाद फिर जो है उसने मतलब या तो उसको हटाया गया या उसने फिर एक फॉर्मेट से खुद जो है वो स्टेप डाउन कर दिया, उसके बाद फिर वो लंबे अरसे खेला हुआ एज अ ऑर्डिनरी प्लेयर। सो दिस इज़ अ वेरी यूनिक सिचुएशन कोहली के लिए, क्योंकि एक बंदा मतलब 5-6 साल से डोमिनेट कर रहा है। ही वाज दी वॉइस इन इंडियन क्रिकेट, ही वाज द फेस ऑफ इंडियन क्रिकेट, ही इज़ द फेस ऑफ इंडियन क्रिकेट, लेकिन अब उसको एक मतलब जस्ट एज अ प्लेयर वो खेल रहा है। तो मैं उसको जब देख रहा हूँ अभी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलते हुए, तो मुझे ऐसी फील आ रही है कि ही स्टिल ट्राइंग टू फाइंड हिज फीट, यू नो, मतलब उसको टाइम लगेगा थोड़ा नया एनवायरनमेंट में सेट होने के लिए। मतलब नाउ ही इज़ गोइंग टू प्ले अंडर समवन, ही वोंट बी कॉलिंग द शॉट्स, मतलब उसकी अब नहीं चलेगी। तो आई थिंक उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है सेट होने में। बट एज अ बैट्समैन इटसेल्फ मतलब वो उससे रन्स नहीं हुए इस सीरीज़ में, आज भी डाउन द लेग साइड आउट हुआ, वेरी अनफॉर्चुनेट तरीके से आउट हुआ, लेकिन आई मीन एज अ बैट्समैन उसकी क्वालिटी बहरहाल अपनी जगह है। इवन आई मीन इवन इफ यू कीप इन माइंड ही हैज़ नॉट स्कोर्ड 100 सिंस 2019 इन एनी फॉर्मेट, लेकिन उसके अलावा रन्स वो करता है और अच्छे तरीके से करता है। तो आई थिंक इट्स जस्ट अ केस ऑफ नाउ वेटिंग टू सी इफ कोहली कैन एडजस्ट टू प्लेइंग फॉर इंडिया एज अ जस्ट अ प्लेयर, नॉट एज अ कैप्टन। तो दैट्स गोइंग टू बी
वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये ना कोहली 50-50 भी कर लेता है तो वो किसी खाते में नहीं आता कि नहीं जी वो इतना स्टेचर जो बेंचमार्क उसने ऐसा क्रिएट कर दिया है। वही सब अदील बात कर रहा हूँ मैं अभी कोहली के। मैं जरा पिछली कुछ इनिंग्स को मैं देख रहा था कि उन्होंने किस तरह स्कोर किया है। सो मैं अगर बैकवर्ड्स जाऊँ, 0 आज से पहले 18, 8, 65, 0, 51, 29, 79, 18, 35, 36, 0। सो लॉट्स ऑफ कहते हैं ना डे एंड नाइट किसिंग की सिचुएशन, बट जैसे कि आपने बताया सेंचुरी इज मिसिंग। सचिन तेंदुलकर का आप इसको कैसे कंपेयर करेंगे जो आपने वहीद साहब पहला पॉइंट बताया था कि कोई खिलाड़ी कैप्टनसी से हटाने के बाद, बिकॉज सचिन के बाद इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन सौरव गांगुली लेड इंडियन टीम और बड़ा उसको कहते हैं इंडिया की जो रिसर्जेंस हुई थी एज अ क्रिकेट टीम वो तब हुई थी। तो तेंदुलकर और कोहली के इस मामले को आप किस तरह कंपेयर करेंगे? देखिए गंगुली की जो आपने बात की ना अदील, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि गंगुली के साथ भी यही हुआ था कि वो भी कुछ 3-4 साल कप्तान रहा एंड ही वाज दी अल्टीमेट मतलब लीडर फॉर इंडिया, मतलब उसी की चलती थी। उसके बाद फिर एकदम से ग्रेग चैपल कोच आया तो उसको हटा दिया गया एज कैप्टन, फिर राहुल द्रविड़ ने टेक ओवर किया। तो गंगुली को नेवर सेटल आफ्टर दैट यू नो इन द टीम, मतलब वी सॉ दैट। फिर तेंदुलकर का भी केस आप ले लें, तेंदुलकर ने तो खैर इतने लंबे अरसे कप्तानी की नहीं, लेकिन जितने अरसे उन्होंने कप्तानी की वो वापस आ गए टीम में एज अ प्लेयर। ही प्लेड एंड ही केप्ट ऑन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट माय पॉइंट इज कि कोहली इज डिफरेंट फ्रॉम दीज गाइज इन द सेंस कि कोहली ने बहुत लंबे अरसे कप्तानी की। धोनी जो था उसने भी लंबे अरसे कप्तानी की, लेकिन धोनी का ये था कि धोनी ने फॉर्मेट टू फॉर्मेट छोड़ना शुरू किया खुद ही। और उसके बाद फिर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी धोनी की कि ही वेंट आउट ऑन अ वेरी गुड नोट, मतलब उसने खुद ही फैसला किया कि जी मैंने अब कप्तानी नहीं करनी। कोहली का ऐसा केस नहीं है। वी ऑल नो कि कोहली के मसले चल रहे हैं इस वक्त बीसीसीआई के साथ। ही डिडंट गो आउट एज ही डिडंट स्टेप डाउन एज कैप्टन, वाइट बॉल से उसको हटा दिया गया ओडीआई से। तो कोहली का केस थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मैं ये कहूँ कि देखिए ही इज़ टू गुड अ प्लेयर। आई मीन मतलब जिस तरह वो जो रन्स उसने किए हैं वो अपनी जगह, लेकिन जिस तरह उसने रन्स किए हैं वो भी आप देखें तो उसने बड़े कंफर्टेबल तरीके से किए हैं। बट आई थिंक इट्स जस्ट अ केस ऑफ हिम एडजस्टिंग टू द टीम नाउ इन अ डिफरेंट रोल। कि बड़ा मुश्किल होता है, आप इतने अरसे आपने कप्तानी की हो, यू कॉल्ड द शॉट्स, और अब नया कोच नया कप्तान, तो एक सीनियर प्लेयर के लिए बहुत मुश्किल टाइम होता है। लेकिन लेट्स सी हाउ देन द मेजर प्रेशर वुड बी जिस तरह वो गांगुली से हेड ऑन हुए थे और जिस तरह वो सारा बैक ऑफ द सीन वो सिनेरियो चला था, वो सब जाहिर सी बात है जहन में होगा। वो सारी चीजें अभी टाइम लेंगी सेटल डाउन होने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि वो मैटर अभी अनरिजॉल्व्ड है सवेरा। वो जो मसला है कि कोहली ने कहा कि जी मुझे किसी ने नहीं कहा कि तुम कंटिन्यू करो वगैरह, और मैंने कहा था कि मैं ओडीआई की कप्तानी करना चाहता हूँ। फिर गंगुली का बिल्कुल एक डिफरेंट स्टेटमेंट आया था। गंगुली ने कहा कि नहीं जी हमने तो कहा था कोहली से कि तुम मत छोड़ो T20 की कप्तानी एंड यू कैरी ऑन इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। तो दोनों के बिल्कुल डिफरेंट मतलब व्यूज़ थे और कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ थे। तो उस पर अब तक क्लैरिटी नहीं आई है, क्योंकि मतलब टीम साउथ अफ्रीका जा रही थी इंडिया की, तो गंगुली ने उसका ज़्यादा बोला नहीं, तो वो बात जो है वो दब गई। लेकिन बहरहाल वो एक फेस्टरिंग वूंड तो है, वो अपनी जगह बिल्कुल है। और मतलब थिंग्स अब देखें ना, आप देखें अगर अजिंक्य रहाणे का एक परसों इंटरव्यू चला तो उसने उसमें कहा कि जी मतलब ऑस्ट्रेलिया में जब कोहली चला गया था तो आई टुक ऑल द डिसीजंस ऑन द फील्ड एंड इन द ड्रेसिंग रूम एंड आई टुक द टफ डिसीजंस, लेकिन और लोग क्रेडिट ले गए। अब उसका इशारा साफ सीधा रवि शास्त्री पे। दिस मींस कि इंडियन टीम में कुछ ना कुछ सिलसिले चलते रहे हैं इन द लास्ट 1 ईयर 1.5 ईयर, जिसकी वजह से अब जो सिलसिले हम देख रहे हैं उनके सामने। और ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप उनकी टीम देखें तो अभी दे नाउ विल गो थ्रू अ ट्रांजिशन फेज इन ओडीआईएस टेस्ट। अब उनको काफ़ी मतलब अब 1-2 साल उनके लिए टफ है, बिकॉज उनके लिए अच्छी चीज़ ये है कि they've got depth of talent, but now they have to rebuild the team and bring in new players, settle in new players। तो अब मुझे ये लगता है कि अगला 12 महीने जो है इंडियन क्रिकेट के लिए इतना आसान नहीं होंगे। बिल्कुल, ट्रांजिशन तो होगी, कोच भी नया, कैप्टन भी चेंज हो गए, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। बट लेट्स सी, और विराट कोहली के फैंस हैं वो शिद्दत से देखना चाहते हैं विराट कोहली को फिर से उसी फॉर्म में आने के लिए। बिकॉज अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ इंडियन क्रिकेट नहीं, दुनिया भर की क्रिकेट जो है जो पसंद करते हैं वो सब फॉलो करते हैं विराट कोहली को। सो लेट्स सी कि किस तरह कब वापसी होती है उसी विराट कोहली की। मगर इस वक्त हमें जाना है और फिर वापस आना है। गेम सेट मैच में इस वक्त ब्रेक का टाइम हो गया है। वापस आते हैं तो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे।
एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच इन कॉन्वर्जेशन विद वहीद खान। और डिस्कशन हमारी हो रही थी विराट कोहली के डिप्ट फॉर्म पे और जो ट्रांजिशन आ रहा है इंडियन क्रिकेट पे उसके हवाले से। बट अब हम मूव ऑन करेंगे और आगे बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया टूर टू पाकिस्तान के हवाले से भी हमने डिस्कशन करनी है। मगर उससे पहले क्योंकि HBL PSL 7 आज एक और मुकाबला होने वाला है, कल भी एक मुकाबला हुआ लाहौर में, आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान होंगी मध्य मुकाबले और लाहौर कलंदर्स का मैच होने वाला है। तो कादिर ख्वाजा वहाँ पे मौजूद हैं गद्दाफी स्टेडियम में और आज हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आज रश होना चाहिए गद्दाफी स्टेडियम में बिकॉज लाहौर कलंदर्स अब एक्शन में होगी। बिकॉज कल 50% लोग अलाउड तो थे NCOC की तरफ से मगर उतना रश दिखा नहीं। तो कादिर क्या आज गद्दाफी स्टेडियम में हमें ज्यादा लोग आते हुए दिख रहे हैं? बिल्कुल सवेरा, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि गुज़श्ता रोज़ जो मैच हुआ है मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान उसमें शायकीन क्रिकेट की तादाद उस तरह जिस तरह एक्सपेक्ट की जा रही थी उस तरह नहीं दिखाई दे रही थी। अलबत्ता आज का जो क्राउड है वो लाहौर कलंदर को सपोर्ट करने है और मोस्टली देखा जाए तो कल भी जिस तरह 50-50 था क्राउड, आज भी मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के मिक्स क्राउड हैं। तो आज हमारे साथ जो शायकीन क्रिकेट हैं वो बच्चे हैं और उनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताएं कि किसको सपोर्ट कर रहे हो? आज आपने झंडा भी लाहौर का, इट मीन्स के लाहौर को सपोर्ट कर रहे हो और आप लोगों को इजाज़त भी मिल गई है बच्चों को मैच देखने की? हाँ जी। अच्छा, आपका फेवरेट कौन है खिलाड़ी? मेरा हफीज। हफीज है। हफीज तो अभी चल ही नहीं रहे हैं, तो क्या मशवरा देंगे हफीज को? चल रहे हैं। अच्छा ये यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कुछ खवातीन भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सवेरा ये बताएं कि किसको सपोर्ट कर रही हैं आप? दोनों टीमों को ही कर रहे हैं। नहीं, एक टीम चूज करें, किसको कर रही हैं सपोर्ट? लाहौर कलंदर्स को। अच्छा आप बताएं किसको सपोर्ट करी? मैं मुल्तान सुल्तान को। तो आपस में इख्तलाफात है कोई आप लोगों के? हमारी आधी फैमिली मुल्तान की तरफ और आधी लाहौर की तरफ। जी, आधी फैमिली मुल्तान की और आधी लाहौर की है। यहाँ पर और खातून है, उनसे बात करते हैं। लाहौर कलंदर या मुल्तान सुल्तान? कलंदर्स। क्यों लाहौर को क्यों सपोर्ट करें? लाहौरियन तो ऑब्वियसली लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट करेंगे ना। अब मुल्तान तो 6 मैचेस जीत चुकी है, तो लाहौर को क्या मशवरा देंगी? जीतेंगे? होम ग्राउंड है तो जितना क्राउड आए और जितनी हाइप है तो आई थिंक सो जीतेंगे इंशाल्लाह। ले जी, क्राउड तो मोस्टली आपको आपके सामने है सवेरा के लाहौर भी जीत रहा है और मुल्तान भी जीत रहा है। आधी फैमिली लाहौर को सपोर्ट कर रही है, आधी मुल्तान को सपोर्ट कर रही है। जबरदस्त भाई, मतलब मोहम्मद रिजवान के इस वक्त सितारे। बिल्कुल जी कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मतलब ये कि पूरी फैमिली जो है वो इधर से उधर बटी हुई है, आधी मुल्तान को सपोर्ट करती हुई आधी लाहौर को। मगर सबसे मजे का ये था हफीज चल रहे हैं वो भाई कन्विंस्ड है कि हफीज चल रहे हैं और वो फैन है मोहम्मद हफीज की, तो बिल्कुल कोई गलत बात नहीं सुनेगी मोहम्मद हफीज के लिए। बट थैंक यू कादिर, थैंक्स बहुत बहुत शुक्रिया। कमिंग बैक टू वैसे एक और फैक्टर है क्राउड के हवाले से कि लाहौर की जो रिसर्जेंस जो हुई है 4 सीजन्स के बाद, सीजन 5 उसके बाद पहली बार लाहौर की टीम जो है वो लाहौर में खेल रही होगी। सो आपने ज़रा एंथुजियाज़म भी वहाँ पे लोगों का देखा कि दे आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग देयर टीम टू विन दिस टाइम। लाहौर की टीम लाहौर पे तो कराची वालों ने तो गिव अप कर दिया था ना एंड में आके कि बस चलो पिकनिक के लिए चलते हैं, टीम को तो नहीं जीतना। लेकिन लाहौर की टीम अच्छा खेल रही है इस दफा, इस सीजन जिस तरह खेल रही है। एक तस्सीह करते चलें, बिल्कुल इससे पहले हम जाएं। बिल्कुल जी, हमने बताया था कि मैंने बताया मोहम्मद नवाज की जगह मैंने कहा था कि जी मीर हमजा को ड्राफ्ट किया गया है। सो आई स्टैंड, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। कराची किंग्स के मोहम्मद इमरान जूनियर जो हैं वो बाहर हो गए हैं इंजरी की वजह से। उनकी जगह कराची किंग्स के लिए मीर हमजा जो है वो अब खेल रहे होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि नवाज की रिप्लेसमेंट अभी तक कोयटा ग्लैडिएटर ने अनाउंस किया, अगर हो तो फिर हमें पता चल जाएगी। अब हम जाते हैं वहीद साहब के पास। बिल्कुल, सो वापस जो है डिस्कशन अपनी कंटिन्यू करते हैं। वहीद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा वहीद, ऑस्ट्रेलियन टूर टू पाकिस्तान, मतलब ऑस्ट्रेलिया आ रही है 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया। अब तो मैं कहती हूँ कि ये कह के हम थक गए हैं, बस आ ही जाए। अब बार बार हम वो साल गिनवा रहे हैं। बट पीछे जाएं ज़रा, उस वक्त में जाएं। आपने भी वो सीरीज़ डेफिनेटली कवर की होगी। कोई ऐसी याद जो उस सीरीज़ से वाबस्ता हो, अच्छी याद? भट्टी साहब आए थे, भट्टी साहब ने बुरी याद बताई थी। मैं अभी यही कहने वाला था कि अच्छी याद या बुरी याद। अच्छी याद उस सीरीज में सवेरा आई रिमेंबर के सईद बैटेड वेरी वेल, सईद अनवर बैटेड वेरी वेल। फिर सकलैन मुश्ताक और मुश्ताक ने साथ में बॉलिंग की थी और उसमें वकार यूनुस नहीं था उस सीरीज़ में, ही वाज नॉट फिट। बट ऑस्ट्रेलिया व वेरी स्ट्रॉन्ग साइड एट दैट टाइम। और मुझे याद है कि ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 वो सीरीज़ जीती थी और उसमें बड़े लंबे लंबे स्कोर किए थे ऑस्ट्रेलिया ने, जिसमें वो मार्क टेलर का मशहूर पेशावर में 334 भी उसने किए थे। in which he decided not to go after Bradman's record. लेकिन ऑस्ट्रेलिया were very dominant at that time. They had a very strong team. लैंगर था, मार्क टेलर था, स्टीव वॉ, मार्क वॉ
और उसमें एक मुझे टेस्ट बहुत अच्छी तरह याद है, दैट वाज रावलपिंडी। और उसमें जिस तरह से स्टीव वॉ ने 157 किए थे सवेरा, मैंने इससे ज़्यादा ब्रेव इनिंग्स नहीं देखी ज़िंदगी में, क्योंकि जिस तरह वो खेला था, कमाल वो इनिंग्स खेल गया था, उसको इतनी मतलब गेंदें लगी, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद ही बैटेड वेरी वेल। तो ऑस्ट्रेलिया वेरी स्ट्रॉन्ग, मैग्रा भी था उसमें, शेन वॉन नहीं आया था, लेकिन स्टुअर्ट मैकगिल था जिसने पहली टेस्ट में जो है आई थिंक 9 विकेटें ली थी और ऑस्ट्रेलिया वो टेस्ट जीता था। तो ऑस्ट्रेलिया वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एट दैट टाइम, एंड दिस टाइम आल्सो इट्स गुड कि दे आर कमिंग विद अ फुल स्ट्रेंथ साइड, क्योंकि एक फिक्र ये थी कि ऑस्ट्रेलिया के सारे प्लेयर आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन अब वो चीज़ तो खत्म होगी, क्योंकि जो उन्होंने टेस्ट स्क्वाड अनाउंस किया, दैट्स अ फुल स्ट्रेंथ टेस्ट स्क्वाड। अब फिक्र बदल गई हमारी के सारे बड़े लड़के आ रहे हैं। हाँ, मतलब ये है कि बड़ी तगड़ी सीरीज होगी, अब बहुत तगड़ी सीरीज होगी, और आई थिंक इट्स अ गुड थिंग सवेरा, इसलिए क्योंकि देखिए पाकिस्तान को बड़ा अच्छा मौका है इस दफ़ा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मेक करने का, इसलिए दे आर प्लेइंग अगेंस्ट द गुड टीम्स एट होम। इंग्लैंड से भी एट होम खेलेंगे, न्यूजीलैंड से भी एट होम खेलेंगे, तो बड़ा अच्छा मौका है हमारे पास। एंड आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि अगर हम अच्छा करते हैं अच्छी टीमों के खिलाफ, तो इट विल रेज आवर प्रोफाइल फर्दर एज अ मतलब वर्ल्ड क्लास टीम। ऑलरेडी वर्ल्ड T20 के बाद आपने देखा कि शौक बढ़ गया लोगों का, फिर से एक रीजनरेट हुआ इंटरेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, पाकिस्तान टीम के अंदर। और मैं आपको एक बात बताऊं सवेरा कि आई सिंसियरली बिलीव कि ये जो T20 में हमारा रीसर्जेंस हुआ था, दैट ऑल्सो प्लेड अ बिग रोल इन ऑस्ट्रेलिया डिसाइडिंग टू ब्रिंग अ फुल स्ट्रेंथ टेस्ट साइड हियर, क्योंकि ये बड़ा मैटर करता है कि अगर एक टीम अच्छा कर रही है, एक टीम की एक रेपुटेशन बनती है, वो एक ब्रांड बनती है, तो फिर हर टीम खेलना चाहती है उससे अपने फुल स्ट्रेंथ साइड से। तो यू लुक एट व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 2 years के टीमों ने हमारे खिलाफ मेन प्लेयर्स नहीं खिलाए, या मेन प्लेयर्स खेलना नहीं चाह रहे थे, बड़े मसले रहे, लेकिन अब ये ऑस्ट्रेलिया फुल स्ट्रेंथ साइड आ रही है, तो दिस इज गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ इंटरेस्टिंग सीरीज। और अगर आपको याद हो तो रमीज व्हेन ही टुक ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ पीसीबी वहीद साहब, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि आप अपनी क्रिकेट का लेवल इंप्रूव कर दें, अच्छी टीमें आपसे खेलना शुरू कर दी थी। उनकी इस बात को जनरली थोड़ा सा रेडिक्यूल भी कर दिया गया था कि यार ये कैसी बात कर दी आपने, यार सिक्योरिटी का मसला और ये सारे इशूज़। सो आई थिंक अगर जो वहीद साहब का एंड वेरी वैलिड पॉइंट, ये पाकिस्तानी टीम जो है, आपने रिसर्जेंस की बात की, लोगों की इंटरेस्ट की, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है दैट द बॉयज़ आर प्लेइंग अ वेरी अग्रेसिव फॉर्म ऑफ क्रिकेट, जो कि हमने पिछले 2-3 साल में बिल्कुल हम भूल गए थे, एक डिफेंसिव माइंडसेट में क्रिकेट खेल रहे थे। जब से सकलैन टुक ओवर, और सकलैन का मैं यहाँ जानबूझ के भी नाम ले रहा हूँ बिकॉज ही इज़ हेयर फॉर द नेक्स्ट 1 year, तो वही साहब सकलैन को भी वैसे क्रेडिट तो देना पड़ेगा, क्योंकि वो कोच का बहुत डोमिनेंट रोल करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एक होता है ना कोच जो छाया हुआ होता है मंजर के ऊपर, सकलैन मुझे लग रहा है कि वो पीछे से बैठ के जिस तरह एक शो का प्रोड्यूसर उसको चीज़ों को डायरेक्ट कर रहा होता है, खिलाड़ियों को आगे किया हुआ है, एंड ही इज मैनेजिंग द प्लेयर। तो सो फार सो गुड एंड गुड डिसीजन बाय पीसीबी। यस, वेरी गुड डिसीजन, एंड आई थिंक क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट भी थे, पीएसएल भी शुरू हो गया था, तो आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन दे हैड वाज टू रिटेन सकलैन के बस कुछ इश्यूज थे पे पैकेज के, और वो सॉर्ट आउट हो गए, तो ही अग्रीड। ऑब्वियसली ही वाज, कौन ऐसा बंदा है जो नहीं चाहेगा पाकिस्तान टीम का मतलब हेड कोच रहना। तो आई थिंक रमीज ने अच्छा डिसीजन लिया, वाइज डिसीजन लिया है कि उसको 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि 1 साल उसको मिलेगा तो पता चल जाएगा कहाँ वो स्टैंड करता है। लेकिन सकलैन देखें, एक अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ है, आज मैं सुन रहा था शेन वॉन को और मार्क वॉक को फॉक्स स्पोर्ट्स पे, जब मैच चल रहा था श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया का, तो वॉन ने बड़ी कड़वी बात की। उसने कहा कि जी ये जो ऑस्ट्रेलियन टीम आ रही है, इनको जो ये चाहते थे इनको मिल गया, ये चाहते थे, ये जस्टिन लैंगर को हटाना चाहते थे, इन्होंने हटा दिया, इनको इनकी मर्जी का कोच मिल गया है, तो इन पर प्रेशर होगा कि इनको परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा पाकिस्तान में जाके, एंड पाकिस्तान विल नॉट बी एज ईजी टू बीट एज इंग्लैंड। पाकिस्तान इज अ टफ ओपोनेंट बिकॉज दे हैव सम वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। तो कोच का जहाँ ताल्लुक है ना, मैं समझता हूँ कि अदील एंड सवेरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि कोच अगर डोमिनेंट टाइप का होगा, जैसे कि जस्टिन लैंगर था, तो प्रॉब्लम्स हमेशा खड़ी होती है प्लेयर्स के साथ। तो you always need a coach who prefers to be low profile, which Saklan is. Right. That is why Saklan so far has been so good कि वो low profile में रहता है, पीछे रहता है, और उसने बाबर को ज़्यादा जो है सारा कमांड दिया हुआ है, अथॉरिटी दी हुई है। क्योंकि आप इस लेवल पे, इस नेशनल लेवल पे ना, you cannot just dictate the players because अपने आप में अपना प्लेयर्स ये जूनियर लेवल नहीं है। बॉब वुलमर जो था, बॉब वुलमर जब हमारे से 4 साल रहा between 2004 and 7, तो इवन ही वेरी क्विकली रियलाइज्ड कि मतलब आई हैव टू टेक अ बैक सीट टू इंजमाम एंड लेट इंजमाम टेक ऑल द डिसीजंस। तो वैसे ही हुआ। तो उस दौर में भी पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छा किया कि पाकिस्तान इंग्लैंड को मारा एट होम, इंडिया को मारा, फिर इंडिया जाके मतलब हम जीते,
एंड वी वर डूइंग वेरी वेल इन दैट टेनर एक्सेप्ट फॉर दैट 2007 वर्ल्ड कप का जो हमारे साथ हुआ था. लेकिन आई थिंक सकलैन इज द परफेक्ट फॉइल टू बाबर. दे हैव गुड अंडरस्टैंडिंग. तो इट्स गुड कि सकलैन इज देयर एंड मतलब सकलैन के होते हुए ये होगा कि बाबर फर्दर डेवलप करेगा एज अ कमांडिंग कैप्टन. और आई थिंक यूसुफ जी अनदर गुड थिंग दैट हैपेंड वो ये कि जैसे अब जब ऑस्ट्रेलिया टूर कर रही होगी पाकिस्तान का, तो अगर बैकग्राउंड में आईपीएल शुरू भी हो जाएगा तो प्लेयर्स नहीं जाएंगे. साथ ही साथ इंग्लिश क्रिकेट की तरफ से भी ये बात आ गई है कि नेशनल ड्यूटी फर्स्ट एंड देन लीग्स, विच मीन्स कि हम जो बार बार डर रहे थे एक चीज़ की वजह से कि लीग ज़रूरत से ज़्यादा हो रही हैं और नेशनल ड्यूटीज से प्लेयर्स हट के जो हैं वो लीग्स की तरफ टिल्ट हो रहे हैं. अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है बोर्ड्स भी इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं. शायद प्लेयर्स के लिए जो है वो ये चीज़ कंपलसरी कर दी है. जिस वक्त हमारे पीएसएल के लिए साउथ अफ्रीका से ये खबर आई थी कि नहीं जी ग्राम स्मिथ ने कहा अपना डोमेस्टिक पहले खेलेंगे फिर लीग्स की बात करेंगे, उस तरह अब ऑस्ट्रेलिया से आया कि जी नेशनल ड्यूटी पहले. इसी तरह कहा कि जी शेफील्ड ट्रॉफी होगी तो वो भी खेलनी पड़ेगी पहले. इंग्लिश क्रिकेट से भी यही बात आई है कि लीग बाद में पहले नेशनल ड्यूटी के लिए, विच इज़ आई बिलीव इट्स गुड. यस, इट्स वेरी गुड. एंड देखें बात ये सवेरा कि आईपीएल में द सॉर्ट ऑफ मनी दैट इज ऑफर्ड टू द प्लेयर इज स्टैगरिंग. सीधी सी बात है, स्टैगरिंग. अब आप देखें मार्कस स्टोइनिस जो था उसको तकरीबन आई थिंक $2 मिलियन में उसको उठाया है उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स ने जो नई टीम आई है उनकी. और अब कल परसों ऑक्शन है आईपीएल का, उसमें आई मीन मतलब कोई 20 प्लेयर्स तो ऐसे हैं, लोकल प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी बेस प्राइस ही 2 करोड़ है. You know, like the sort of money you get in the IPL is मतलब उसका कोई comparison ही नहीं है ना. So you can understand the players wanting to go and play there, क्योंकि अगर आपको हफ्ते के यार $2-3 लाख मिल रहे हैं सिर्फ हफ्ते की क्रिकेट खेलने के लिए और महीने क्रिकेट खेलने के लिए आपको $1 मिलियन मिल रहे हैं या $7-8 लाख मिल रहे हैं तो कौन नहीं जाएगा. लेकिन आईपीएल वैसे भी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन उसका मतलब जो पाकिस्तान का टूर है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का, इट वोंट क्लैश विद द आईपीएल दैट मच, क्योंकि आई थिंक या तो हो चुका होगा ये टूर क्योंकि इट्स अ 1 मंथ टूर. तो ऑस्ट्रेलिया के तो अब जब ये आखिरी जो चंक है मेरे ख्याल से जो शॉर्टर फॉर्मेट है ना जी, जो लिमिटेड ओवर सीरीज के ऊपर जो है वो थोड़ा सा वो ओवरलैप हो रहा है. आएगा बिल्कुल ऐसा क्लैश आना है. बट व्हेन इज द आईपीएल स्टार्टिंग? अच्छी बात यह है कि वो जो क्लैश आएगा उस पे प्रेफरेंस यही है कि अपना नेशनल ड्यूटी पूरी करके और फिर प्लेयर्स अवेलेबल होंगे. बट विच इज गुड कि रियलाइजेशन इट्स नॉट जस्ट अबाउट आईपीएल, इट्स अबाउट एवरी लीग. आपको नेशनल ड्यूटी आपकी पहले होनी चाहिए, उसके बाद बात होनी चाहिए. वही सब 2 अप्रैल इज द डेट. और फिर वहां पे जाके क्वारंटीन, ये सीरीज आई थिंक 4 अप्रैल को खत्म हो रही है, फिर वहां क्वारंटीन करना, इस वजह से उनका शुरू में मिस हो रहा होगा. बिल्कुल. और हम डिस्कशन को यहीं पे ब्रेक लगाएंगे बिकॉज वक्त ब्रेक का हो गया. जल्दी से जाएंगे और जल्दी से वापस आएंगे और वहां से फिर से डिस्कशन को करते हैं. गेम सेट मैच में एक दफा फिर से खुशामदीद डिस्कशन हमारी हो रही है ऑस्ट्रेलिया टूर टू पाकिस्तान के हवाले से. वहीद खान हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक पे जाने से पहले हम ऑस्ट्रेलिया की बात बिल्कुल कर रहे थे, उसको रैप अप करते हैं बिकॉज वहीद साहब से जरा पीएसएल पे भी हम इनपुट ले लेते हैं. लेकिन जी आई वाज जस्ट रीडिंग स्टोरी यस्टरडे, उस्मान ख्वाजा का इंटरव्यू आया हुआ था ऑन द फॉक्स का जो फॉक्स ऑस्ट्रेलिया पे, और उसमें उन्होंने ये बात बोली जो कि उस्मान समीउद्दीन ने हमें 2-3 दिन पहले भी हमारे प्रोग्राम में बात बोली थी कि 2-3 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स अभी भी पुल आउट हो सकते हैं. द रीज़न इज़ नॉट IPL, द रीज़न इज स्टिल देयर सिक्योरिटी कंसर्न. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पूरी कोशिश कर रहा है, नाम उनके अभी तक नहीं बताएं, बट उस्मान ख्वाजा इज़ मेकिंग अ बिग सेक्रीफाइस. आई मीन इज़ एक्सपेक्टिंग हिज चाइल्ड, उनके यहाँ विलादत होने वाली है, लेकिन वो ये छोड़ के पाकिस्तान आएंगे. ही वांट्स टू प्ले द टेस्ट मैच इन रावलपिंडी, स्पेसिफिकली हिज सिटी ऑफ बर्थ. एंड ग्रेट इमोशनल स्टोरी. यहाँ पे अगर उन्होंने डबल सेंचुरी मार दी पाकिस्तान के खिलाफ, हम तो चाह रहे हैं बाकी कोई प्लेयर वही साहब स्कोर ना करे, बस उस्मान ख्वाजा स्कोर कर ले, उस पर सब खुश होंगे. वैसे क्या ख्याल है सर? ये वैसे एक बात बता दूं अदील, ये आपकी ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी इसलिए क्योंकि उनके जो बाकी प्लेयर्स आ रहे हैं वो उस्मान ख्वाजा से भी ज्यादा खतरनाक है. ख्वाहिश करने में क्या है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जब टेस्ट स्क्वाड अनाउंस किया था उसके 2 दिन बाद ही उन्होंने 3 या 4 रिजर्व्स अनाउंस किए हैं. 2 बैट्समैन अनाउंस किए, मेडिसन और पता नहीं, आई डोंट रिकॉल द नेम नाउ, बट दे हैव अनाउंस्ड 4 रिजर्व प्लेयर्स. तो मे बी यस, बिल्कुल हो सकता है कि 1-2 प्लेयर्स को अभी भी रिलक्टेंस हो, लेकिन आई थिंक बाय एंड लार्ज जो ऑस्ट्रेलियन टीम आएगी अदील एंड सवेरा, इट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड. इवन इफ 1 or 2 players don't come, it's not going to make a big difference. And आज जैसे मैं सुन रहा था शेन वॉर्न और मार्क वॉगर को बात करते हुए
मुझे नहीं लग रहा कि उनका कोई प्लेयर पुल आउट करेगा, बिकॉज दे वर वेरी लाइक पम्प्ड अप अबाउट द टूर एंड द वे दे वर टॉकिंग अबाउट इट। मुझे लगता है कि वो फुल स्केल स्क्वाड लाएंगे, इसलिए क्योंकि ज़हन में रखें कि ऑस्ट्रेलिया को भी पता है कि वी नीड टू विन दिस सीरीज इफ वी वांट टू मेक द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। सो इट्स नॉट दैट इट्स जस्ट पाकिस्तान विन, इट्स आल्सो ऑस्ट्रेलिया नीड्स टू विन दिस सीरीज। तो आई थिंक दे विल कम विद अ फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड। अगर एक का दुक्का नहीं भी आते हैं तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हम तो चाहेंगे फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड आए, उनको हम यहाँ पर हराएं भी इंशाल्लाह, ताकि फिर हमारे पड़ोसी को ये कहना ना मिला ना कि बाबर तो सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है ना वो रन्स करता है, और फिर देख लें। बहरहाल सवेरा PSL की बात कर रहे हैं कुछ वहीद साहब कुछ कह रहे हैं, वो मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि बाबर हैज नाउ शोन दैट ही कैन गेट रन्स एनीवेयर एंड एवरीवेयर। बिल्कुल, वो 152 फॉर 0 पे खत्म हो गई थी वो डिबेट ना फिर। एग्जैक्टली और हम PSL पे हमने आपसे बात करनी, मगर एक क्विक इनपुट मुझे इस पे चाहिए। शॉन टेट जो हमारे साथ अब बॉलिंग कोच होंगे, कितना फायदा हम उठा सकेंगे? बिकॉज अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम अपने ही कंडीशंस में खेलेंगे, बट वो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट समझने का जरा आसानी होगी जब एक बंदा हमारे साथ हमारे कैंप में होगा। फिर हमने ऑस्ट्रेलिया जाके वर्ल्ड T20 खेलना है, तो 1 साल के लिए शॉन टेट भी हमारे साथ मौजूद। I think that's the reason why they brought in. They initially विनॉन फिलेंडर से ही बात की थी इन्होंने, लेकिन बात बनी नहीं, तो फिर शॉन टेट को उन्होंने लिया। टेट को फिर इन्होंने शायद इसीलिए लिया है कि वर्ल्ड T20 जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, और दूसरी चीज़ ये है कि टेट इज़ कमिंग फ्रेश फ्रॉम द अफगानिस्तान टीम, तो उसको मतलब अब एक्सपोजर मिल चुका है इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट का। तो आई थिंक मतलब सवेरा बात ये होती है कि इस लेवल पे ना आप जैसे शाहीन शाह अफरीदी है या हसन अली है वगैरह इस टाइप के जो बॉलर्स हैं, I mean, there's not much that you can teach them, but it's just the fact कि जो छोटे-छोटे फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ती है ना, ये ज़रूरी होता है। तो I think that is why you need a fast bowling coach. तो I think Tate is a very good choice. बिल्कुल, definitely. PSL पाकिस्तान सुपर लीग, वही साहब, मुल्तान छाया हुआ है, कराची बिल्कुल भी नहीं छाया हुआ। 2 शदीद कंसिस्टेंट टीमें इस वक्त इस टूर्नामेंट में चल रही हैं, बाकी सब बीच में कहीं पे लाए कर रही हैं। सो अब तक के PSL के बारे में आपके ख्याल, कुछ हैरानी हुई है, सरप्राइज हुई है, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग रही है अब तक PSL में? मैं एक चीज़ तो जो सबसे बड़ा सबक हासिल करने वाला है इस PSL से जब तक हुआ है, वो ये है कि भाई जब टीमें बैठ के ऑक्शन में ड्राफ्ट में जब प्लेयर सेलेक्ट करती है, दे हैव टू मतलब बी वेरी वेरी इंटेलिजेंट अबाउट इट। कुछ टीमों ने जो सिलेक्शंस की हैं प्लेयर्स की, यार कमाल है, मैं तो सर पकड़ के बैठ गया कि यार ये किया क्या है इन्होंने। अब देखें कैसे बोलते हैं, अपना पिशार ज़ल्मी ने जो है समीन गुल को भी साथ रख लिया, आपने अरशद इकबाल को भी साथ रख लिया। हाउ कुड कराची किंग्स लेट अरशद इकबाल गो, मेरी समझ में नहीं आया। वो बच्चा इतनी अच्छी उसने बॉलिंग की कराची किंग्स के लिए, और आपने उसको छोड़ दिया। तो आई थिंक जो ड्राफ्ट में जो पिकिंग्स होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज वाई मुल्तान इस्लामाबाद आर डोमिनेटिंग राइट नाउ, बिकॉज दे हैव पिक्ड द बेस्ट स्क्वाड्स। और वही जो कराची किंग्स से निकला उसने अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई, जब जो कराची किंग्स में था उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, जहां वो निकल के दूसरी टीम में गया वहां पे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। ये तो मेरे शेयर्स का पोर्टफोलियो लग रहा है वही वक्त कम, मुकाबला सख्त, यहाँ पे वक्त खत्म हो गया, फिर कान में चीख रहे हैं गेम सेट मैच का, यहाँ पे वक्त खत्म हो गया। मगर आपसे फिर से डिस्कशन जरूर होगी, आपको फिर से हम गेम सेट मैच पे जरूर बुलाएंगे, बट यहाँ वी हैव टू क्लोज आवर शो नाउ। तो आप लोगों ने अपना ख्याल, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।